पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई इन दिनों पूरे देश में विवादों में है। सरकारी एजेंसियों की कड़ी निगाहें हैं, लेकिन सख्ती के बावजूद एक बार फिर उनका खतरनाक एजेंडा देश के सामने आ गया। स्थापना दिवस के मौके पर पीएफआई के नेताओं ने जबरदस्त भड़काऊ बयानबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ ऐसी भड़काऊ बातें कही कि आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। इंडिया का असल दुश्मन बिना किसी डाउट के आरएसएस, बिना किसी डाउट के जो राम मंदिर के कलेक्शन के लिए आ रहे हैं आपके घरों में, आपके सामने एक ही बात बताता हूं, जिस तरीके से एनआरसी को बॉयकॉट किया था, अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें। हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। पिछले एक साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई विवादों में है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट का मामला हो या फिर दिल्ली में दंगा कराने की साजिश हो, हर जगह समाज में जहर घोलते हैं, नफरत की खेती करते हैं, लेकिन बावजूद इसके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थक सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। पीएफआई के इस भड़काऊ भाईजान को सुनिए। स्थापना दिवस पर अनीस अहमद ने जिस तरह का भड़काऊ भाषण दिया वो किसी जहर से कम नहीं था। आप सुनिए आरएसएस के नाम पर इस भड़काऊ भाईजान ने कैसे लोगों को भड़काने की कोशिश की। इंडिया का असल दुश्मन बिना किसी डाउट के आरएसएस, बिना किसी डाउट के। इंडिया में अगर कोई कैंसर है, कोविड आया चला गया, पोलियो आया चला गया, इसके लिए वैक्सीन भी आ जाता है, लेकिन आरएसएस ऐसा एक वायरस है जिसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आया। इंशाअल्लाह वो वैक्सीन पॉपुलर फ्रंट लेके आएगा। बुधवार को पीएफआई के स्थापना दिवस के मौके पर मैंगलोर के उल्लाल इलाके में अनीस अहमद का संबोधन हो रहा था। हजारों की भीड़ थी और सबके सामने बीजेपी और आरएसएस के लिए आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी, वो भी उस राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है। खुलेआम धमकी दे रहे थे और बोल रहे थे कि मुसलमान डरा हुआ है, डर कर रह रहा है, मतलब मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे थे। वो सब कुछ कर रहे थे कि शहर में अशांति फैल जाए, समाज में आग लग जाए। हर दिन पॉपुलर फ्रंट पर एक नया इल्जाम लगाया जाएगा, पॉपुलर फ्रंट को नया टारगेट किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट के मेंबर से भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, रेडी हो जाओ। यूएपी आने वाला है, ईडी केसेस आप पर पड़ने वाले हैं, एनआईए आपके पीछे आने वाला है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आप पर लगाने वाले हैं, सेडिशन केस आप पर लगाने वाले हैं, ये सारे चीज आने वाले हैं। इस सब के लिए रेडी रहने का एक वक्त आ गया है। एक बार नहीं, कई बार अलग अलग राज्यों की पुलिस इस बात का खुलासा कर चुकी है कि पीएफआई वालों को हिंदुस्तान की शांति खटकती रहती है, बर्दाश्त नहीं होती कि मुल्क में अमन से लोग रहें। इसीलिए कभी सरकार के खिलाफ तो कभी समाज के खिलाफ जहर उगलकर साजिश रचते रहते हैं। आजकल राम मंदिर के लिए चल रहे चंदा अभियान में भी अपना एजेंडा तलाश रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं इस स्टेज से आप सब लोगों को कह रहा हूं, ये जो राम मंदिर के कलेक्शन के लिए आ रहे हैं आपके घरों में, आपके सामने एक ही बात बताता हूं, जिस तरीके से एनआरसी को बॉयकॉट किया था, अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें। 2 दिन पहले यूपी पुलिस ने पीएफआई के 2 कमांडर्स को अरेस्ट किया है। दोनों के पास बम और बारूद का ऐसा जखीरा मिला कि कम से कम एक साथ 15 शहरों में विस्फोट कर सकते थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पीएफआई को बदनाम करने की साजिश है, लोगों को मुद्दों से भटकाने की साजिश हो रही है। अब वो लोग सुन लें पीएफआई का एजेंडा क्या है। मालेगांव हो या फिर उज्जैन, हर जगह लोगों को भड़काने की साजिश। उज्जैन में कहा जा रहा है कि अगर हम अब भी खड़े नहीं हुए तो जो हाल जर्मनी में यहूदियों का हुआ था वही हमारा होगा। जर्मन के हिटलर की तरह हर कम्युनिटी को बांट करके मारा जा रहा है। जर्मन में हिटलर ने सबसे पहले एक कम्युनिटी को मारना शुरू किया तो वहां के ईसाई ये समझ रहे थे हमारी बारी नहीं आएगी, दूसरे को मारा। ईसाई पोपों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पहले केरल तक ही सीमित था, लेकिन अब ये धीरे धीरे उत्तर भारत में भी फैल रहा है। नागरिकता कानून पर धरना हो, जेएनयू और जामिया में बवाल हो या फिर हाथरस में हिंसा की साजिश, सबसे पीएफआई के तार जुड़ चुके हैं। देश की कई एजेंसियों के निशाने पर है पीएफआई, लेकिन इसके बावजूद जब सरकार धरपकड़ करती है तो सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वालों की कतार लग जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को, जहर उगलने वाले इन लोगों को सुनना चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या ऐसे बोल सही हैं। 2 महीने में दूसरी बार आज प्रधानमंत्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की